चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग विलियन में जितनी चीज़ें पढ़ चुके थे उसके आगे के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरली क्या पढ़ा था, विलियन की डेफिनेशन से लेकर के उसके घटक यानी विलय और विलायक से मिलकर बना था, उसकी विलेयता के बारे में, है ना, कुछ उसके टाइप्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं विलियन की सांद्रता संबंधित यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, विलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलियन की सांद्रता का मतलब क्या है, फिर विलियन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, वन बाय वन करके उसके डेफिनेशंस और उसके कुछ एग्जाम्पल को भी हम लोग देखते चलेंगे। फिर आगे के लेक्चर में अपनी स्टडी को आगे करेंगे। ठीक है, चलिए आज क्लास में देख लेते हैं विलियन की सांद्रता का क्या मतलब है ना। तो जैसे अगर जनरल सा एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, बहुत ही एकदम दैनिक सा एग्जांपल है, हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता रहता है। एक जैसे हम लोगों ने पानी में शरबत पीना होता है तो जनरली आप लोग क्या करते हो, पानी लेते हो, पानी में कुछ चीनी की मात्रा मिलाया और इसको घोल करके, है ना, उसको शरबत जैसे हम लोग पी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसी पानी में जो चीनी की मात्रा थोड़ी ना मिला करके जब बहुत अधिक मात्रा चीनी की मिलाई जाती है ना, यानी जैसे रसगुल्ले का सिरा जब बनाया जाता है तो वहाँ पे देखो चीनी की मात्रा का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो जब चीनी की मात्रा का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तब का जो ऐसा विलियन बना हुआ है, और जब चीनी की मात्रा कम यूज़ कर रहे हैं तब का जो विलियन बना हुआ है, दोनों में आपको डिफरेंस साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा है, एक तरीके से चीनी क्या है, विलेय है, तो जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, जिसमें चीनी की मात्रा कम यानी विलेय की मात्रा कम उसकी सांद्रता कम हो गई। तो सांद्रता असल में है क्या, किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी द अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया जाए, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं, है। यानी किसी भी विलयन में विलेय जितना ज़्यादा होगा उसकी सांद्रता उतनी ज़्यादा, विलेय की मात्रा जितनी कम होगी उसकी सांद्रता उतनी कम। ठीक है, मतलब समझ आ गया। सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी विलयन की जो सांद्रता है किस पे डिपेंड करती है, विलेय की मात्रा पर। अगर विलेय की मात्रा ज़्यादा है तो विलयन की सांद्रता भी ज़्यादा होगी, विलेय की मात्रा कम है तो विलयन की सांद्रता भी कम होगी। विलेय की मात्रा ज़्यादा, विलयन की सांद्रता भी ज़्यादा, विलेय की मात्रा कम तो विलयन की सांद्रता भी कम। तो यानी विलेय की मात्रा जितनी होगी, विलेय की मात्रा ही क्या करती है, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। सांद्रता का मतलब ही है विलेय की मात्रा, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा जितनी है वही उसकी क्या है, सांद्रता है। ठीक, अब यहाँ पे चलो देख लेते हैं विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ। विलयन की सांद्रता को कौन कौन सी विधि द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे सुना ही होगा, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत, क्लास 9th में भी ये था, है ना, आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो ये तो 9th का टर्म है, तो इसी को थोड़ा सा लिख करके फार्मूला का मतलब इसका समझ लेते हैं। ठीक है, फिर मोलरता भी इसी में देखेंगे। यानी अगर विलयन की सांद्रता को हम लोग प्रतिशत के पदों में यूज़ करें, प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, तो चलो देख लेते हैं विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ, यानी कि किसी विलयन में विलेय, सपोज दैट 100 ग्राम, पूरा विलयन की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम है। ठीक है, और उसमें विलेय की मात्रा 20 ग्राम है, तो इस विलयन में जो विलेय है उसका कितने परसेंट घुला हुआ है। अब यानी विलेय की मात्रा को हम लोग परसेंट में बताना सीखेंगे। ठीक है, कितने प्रतिशत है वो, 5%, 10%, 20%, यानी पूरे विलयन में
विलय की मात्रा कितना परसेंटेज, कितना 20% है, 80% है, 50% है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे निकालना सीखेंगे। 3 कंडीशन हो सकती है। मान लिया कोई विलयन हम लोग बना रहे हैं तो उसमें विलायक भी ग्राम की अवस्था में हो, द्रव्यमान हो, और विलय भी ग्राम में हो, यानी विलय का द्रव्यमान भी घोल रहे हो। एक ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन, पहले कंडीशन में मैंने क्या कहा कि विलायक भी ग्राम में हो और विलय भी, इसमें जो विलायक यानी जो पूरा विलयन आएगा वही पूरा ग्राम में रहेगा, और जो विलय घुला है वो भी ग्राम में होगा, यानी दोनों का द्रव्यमान दिया होगा। लेकिन एक और कंडीशन हो सकती है, जो विलय घुल रहा है वो उसका द्रव्यमान यानी ग्राम में दिया हो, लेकिन जो पूरा विलयन बन के तैयार हो रहा है वो किस में हो, ml में दिया हो, यानी मिलीलीटर या लीटर में ऐसा दिया हो। एक ही कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन, जो पूरा विलयन या विलायक है वो लीटर या ml में हो, मिलीलीटर में, और जो घुलने वाली चीज़ है वो भी ml या लीटर में, यानी दोनों का आयतन दिया हो। 3 कंडीशन बन रही हैं। तो पहली कंडीशन से शुरू करते हैं हम लोग, यानी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए पहला मेथड क्या हो सकता है, W/W परसेंटेज, द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत। इसको जनरली हम लोग क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि विलयन की सांद्रता किसके पदों में, द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में। इसको जनरली हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत भी कहेंगे। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत केवल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगी, किसी विलयन के 100 ग्राम में, डेफिनेशन क्या होगी, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत को व्यक्त करती है। फिर से, किसी विलयन की 100 ग्राम मात्रा में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, यानी 100 ग्राम विलयन है पूरा, उसमें विलय कितने ग्राम है, विलय की ग्राम में मात्रा ही इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत को व्यक्त करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी नहीं लिखता हूँ, मैंने ऐसे जनरली बता दिया है। तो यानी कोई भी, जैसे सपोज दैट मान लिया है ना, कोई विलयन है, ये अविलयन की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इस विलयन के 100 ग्राम में विलय जो घुला हुआ है, जो विलय घुला हुआ है, इस विलय की जो ग्राम में मात्रा, कितनी ग्राम में मात्रा इसकी घुली हुई है, यही विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, फार्मूला क्या बन जाएगा, मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या घुला हुआ है, विलय का हमें परसेंटेज निकालना है, तो यानी विलय का द्रव्यमान घुला है तो विलय का द्रव्यमान बटे पूरे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। अब क्योंकि प्रतिशत मात्रा निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक, यानी किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसका फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, यानी ऊपर विलय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है, इसमें विलय भी ग्राम में होगा, विलयन भी ग्राम में उपस्थित होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। सपोज दैट विलयन कितना है, 100 ग्राम है, और इसमें जो विलय घुला है, इस विलय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है। ठीक है, विलयन 100 ग्राम की मात्रा, इस 100 ग्राम में विलय कितना घुला हुआ है, 10 ग्राम। तो इस तरीके से जो विलयन है उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत क्या आएगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान है 10 ग्राम, ये आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, नीचे विजिबल है कि नहीं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, बढ़िया। चलिए ठीक है, ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, इसमें विलय कितना घुला, 10 ग्राम। तो इसकी सांद्रता क्या आ जाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत क्या आ जाएगा, मास बाई मास परसेंटेज। तो द्रव्यमान इसका प्रतिशत जो आएगा, प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान ऊपर रखते हैं, तो विलय का द्रव्यमान कितना है, 10 ग्राम।
तो ये 10 रख दिया, बटे विलयन का द्रव्यमान नीचे रखते हैं, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 रख दिया नीचे, और गुणे में क्या कर दोगे 100, ये कैंसल आउट होगा, बचेगा 10%, है ना। तो अगर विलयन 100 ग्राम है, विलय उसमें 10 ग्राम है, तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करने वाला क्या पॉइंट आएगा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है 10%, 10% किसका परसेंट आ रहा है, अगर द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ रहा है 10% आ रहा है, 10% आ रहा है, तो इसका मतलब है ये किसका परसेंट बता रहा है, विलेय का परसेंटेज बता रहा है। विलेय का परसेंटेज ही एक तरीके से तो निकाल रहे हैं, मैथमेटिक्स वाले तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखो विलेय का कितना परसेंट आ गया 10%, यानी पूरे विलयन में विलेय कितने परसेंट है 10% है, और बचा हुआ परसेंट किसका हो जाएगा विलायक का, क्योंकि पूरे विलयन में क्या क्या होता है विलेय और विलायक। तो अगर विलेय 10% है तो बचा हुआ भाग विलायक का हो जाएगा, यानी विलायक 90% है, अब पूरा विलयन 100% है, ठीक है। तो 10% में ये कितने में 100% में 10% क्या है विलेय है, बचा 90% विलायक। अब इसी को परसेंट को अगर मैं ग्राम में कहूँ, 10% का मतलब है 10 ग्राम, है ना। चलिए इसी को अगर देखते हैं नोट करके, नोट पॉइंट में लिखते हैं। यदि द्रव्यमान प्रतिशत 10% है तो इसका अर्थ है, कि 10 ग्राम विलेय 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यदि, सीधा सा बात है भाई, यहाँ पे देख निकल के आ रहा है विलेय 10 ग्राम था, है ना, विलयन 100 ग्राम था, तो परसेंटेज आ गया 10%, है ना। तो यदि द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया है, यदि किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 10% दिया है, तो 10% का मतलब है कि इसका जो 10 ग्राम है, 10% का मतलब इसका जो 10 ग्राम है वो 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। अगर विलेय यानी द्रव्यमान प्रतिशत है ना, कितना दिया है 10%, तो इसका मतलब है कि जो 10% के प्रतिशत के हिसाब से मतलब क्या लगा दे ग्राम, अगर द्रव्यमान प्रतिशत है तो ग्राम ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर द्रव्यमान प्रतिशत 10% दिया है, बोला जा रहा है कोई विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 10% है, तो 10% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला है। यही आपसे बोला जाए कि विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो 20% है, 20% है, तो मतलब 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला है। अगर बोला जाए द्रव्यमान प्रतिशत 30% है, तो मतलब 30 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला है। अगर बोला जाए द्रव्यमान प्रतिशत 40% है, तो मतलब 40 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में घुला है, ठीक है। 40 ग्राम विलेय हो जाएगा उस 100 ग्राम में, बचा 60 ग्राम क्या हो जाएगा विलायक, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब समझ गए क्या कहने का मतलब है, ठीक है। यानी अगर किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है, यदि किसी विलयन का क्या दिया गया है द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत का अर्थ है उतने ही ग्राम 100 ग्राम में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलयन में उतने ही ग्राम विलेय घुला हुआ है। यानी अगर कोई बोल दे आपसे कि 10% विलयन ब्रैकेट में द्रव्यमान प्रतिशत, जो किसके टर्म में निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत, 10% विलयन का क्या अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है 10% विलयन, ये विलयन किसके टर्म में है द्रव्यमान प्रतिशत के टर्म में, यहाँ पे इसकी सांद्रता दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे 10% विलयन का मतलब हो जाएगा कि इसमें जो विलेय की मात्रा सांद्रता कितनी है 10 ग्राम, ये 10 ग्राम 100 ग्राम विलयन में घुला है, तो विलयन की मात्रा 100 ग्राम आ गई, विलेय की मात्रा 10 ग्राम, बचा 90 ग्राम
किसका हो जाएगा, विलायक का। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो अब देख लेते हैं दूसरा। देखते हैं हम लोग सेकंड, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब यहाँ पे देखो आयतन आ गया, मतलब जो विलेय होगा वो द्रव्यमान उसका दिया होगा और जो विलयन होगा उसका आयतन दिया होगा। तो आयतन किस में, मिलीलीटर में होगा, ml में होगा, और द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि क्या देख सकते हैं, क्या निकल के बात आ रही है कि जो विलेय का ग्राम में द्रव्यमान होगा विलयन के ml वाले आयतन में घुला होगा। तो डेफिनेशन क्या निकल के आ जाती है कि विलेय का जो ग्राम में द्रव्यमान है वो 100 ml विलयन में घुला है। तो इस मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। यदि किसी विलयन के 100 ml में, क्या डेफिनेशन बना लो, यदि किसी विलयन के 100 ml में विलेय का ग्राम में द्रव्यमान घुला हो, विलेय की मात्रा किस में घुली हो, ग्राम में। ठीक है, विलेय की मात्रा ग्राम में घुली हो तो वो क्या कहलाती है, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, यानी इस बार क्या होगा, जो विलयन होगा उस विलयन की मात्रा, ये जो विलयन है इस विलयन की मात्रा 100 ml है, और इस 100 ml में जो विलेय घुला है ये विलेय किस में घुला है, ग्राम में। तो किसी विलयन के 100 ml में घुले हुए विलेय की ग्राम में जो मात्रा है, किसी विलयन के 100 ml में घुले हुए विलेय की जो ग्राम में मात्रा है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं, इसे सामान्यतः हम लोग आयतन प्रतिशत भी कहते हैं, आयतन प्रतिशत भी कहेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या आएगा आयतन प्रतिशत का, आयतन प्रतिशत मतलब द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पे आयतन प्रतिशत यानी द्रव्यमान को अगर आप लोग W कहो और आयतन को कैपिटल B कहो तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या केवल आयतन प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या निकलेगा, ऊपर क्या है, द्रव्यमान किसका है, विलेय का, तो यानी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, परसेंट निकाल रहे हैं तो गुणे 100। ठीक है, इस तरीके से फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, बॉक्सिंग थोड़ा आगे पीछे हो गई है, ठीक है ना। यानी विलयन का अगर आयतन ml में दिया हो 100 ml है तो 100 ml आयतन में घुले हुए विलेय का ग्राम में मात्रा, वही क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे अर्थ क्या आएगा इसका, मतलब 5% आयतन प्रतिशत का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, 5% आयतन प्रतिशत का अर्थ, आयतन प्रतिशत का अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ है कि 5% आयतन, यानी विलयन का जो परसेंट में आयतन है वो परसेंट किसका होता है, विलेय का। तो 5% आयतन का मतलब है, आयतन प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा कि 5 ग्राम विलेय कितने विलयन के आयतन में घुला है, 100 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान आयतन की बात आएगी तो देखो विलेय किस में होगा, द्रव्यमान यानी ग्राम में, और विलयन किस में होगा, आयतन यानी ml में। तो विलेय किस में है, ग्राम में है, और विलयन किस में है, ml में, आयतन में। ठीक है, तो 5% अगर बोला जा रहा है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी आयतन प्रतिशत कितना दिया गया, 5%। तो 5% का मतलब हो जाएगा कि 5 ग्राम विलेय 100 ml में घुला हुआ है। अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत 10% दिया गया है तो मतलब 10 ग्राम विलेय, जितने परसेंट बोलेगा उतने ग्राम विलेय 100 ml में घुला होगा। ठीक है, जैसे बोल दिया गया किसी विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी आयतन प्रतिशत कितना है, 25%, 25% है। तो मतलब जो 25 ग्राम विलेय है वो कितने ml में, 100 ml में घुला हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को देख सकते हो। ठीक है, इसका सवाल अभी हम लोग लगाएंगे एक अलग से, और चलिए इसको उतार लीजिए फिर देखते हैं आगे।